है जो हमारे पिताजी को जानता था। जिनी कहती है पता नहीं, मैंने भी उसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन शायद वो हम सबको जानता है। अगले सीन में इसी जंगल से गुजर रही एक घोड़ा गाड़ी दिखाई जाती है जिसमें डेविड नाम का एक लालची आदमी अपने भाई रॉन तथा टीना नाम की लड़की के साथ बैठा हुआ होता है। डेविड टीना से कहता है, हम गांव के जिस महल में जा रहे हैं पहले ये एक पुराना किला हुआ करता था। मेरे चाचा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए मरने से पहले उन्होंने ये मेरे नाम कर दी। अब मैं उसकी मरम्मत करवा के उसे एक शानदार महल का रूप दे रहा हूँ। रॉन उनसे कहता है, भाई सब कुछ तुम्हें ही मिला है, पर आज तक तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मुझसे तो तुम बस सारा काम ही करवाते हो। इस पर मक्कार डेविड कहता है, तुम्हें खाने रहने को दे रहा हूँ, ये क्या कम है? महल का जीर्णोद्धार होने के बाद तुम भी वहाँ रहकर हमारे साथ महल का काम धाम देखना। उसकी इस बात से बेचारा सीधा साधा रॉन बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि डेविड हमेशा से उसको सिर्फ खाने रहने की व्यवस्था देकर उससे सारा काम करवाया करता था, जबकि वो खुद पूरी संपत्ति का मालिक बनकर ऐश की जिंदगी गुजारता है। इस यात्रा में वो टीना से कहता है, जल्दी ही महल का नवीकरण पूरा हो जाएगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ये सुनकर टीना तो बहुत खुश हो जाती है, पर पहले से ही मायूस रॉन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसी बीच टीना की रुमाल बग्घी से गिर जाती है, तो टीना का दीवाना डेविड बग्घी रुकवाकर उसकी रुमाल उठाने चला जाता है। मौका देखकर रॉन टीना से कहता है, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर भी तुम डेविड से शादी करोगी? टीना कहती है, हाँ, तुम्हारे पास खुद का कुछ है भी? अपनी कोट की फटी हुई आस्तीन देखो। खुद की जिंदगी के लिए तो तुम्हारे पास व्यवस्था ही नहीं है, तुम मेरा ख्याल क्या रख पाओगे? उसकी इस बात से रॉन का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसके पास ना तो संपत्ति होती है और ना ही धन। अब तक डेविड रुमाल लेकर वापस बग्घी पर आ जाता है, इसलिए कोचवान फिर से बग्घी चलाने लगता है। इसी रास्ते से जिनी और उसका भाई भी गुजर रहे होते हैं। इस दौरान जब तेज रफ्तार से चल रही बग्घी का पहिया कीचड़ से निकलता है, तो कीचड़ का सारा गंदा पानी जिनी तथा उसके भाई पर जा गिरता है। इससे हड़बड़ाकर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। जब रॉन ये सब देखता है तो वो कोचवान से गाड़ी रोकने को कहता है। इस पर डेविड उससे कहता है, मैं लोगों की ज्यादा परवाह नहीं करता, जिसको तकलीफ होती है होने दो। रॉन कहता है, लेकिन हमारे अंदर इतनी इंसानियत तो होनी ही चाहिए कि हम एक बार देख लें कि वो लोग सही सलामत हैं या नहीं। डेविड कहता है, अगर तुम्हें लोगों की इतनी ही परवाह है तो तुम जाओ देखो, पर हम तुम्हारा यहाँ इंतजार नहीं करेंगे। देखने के बाद पैदल ही महल वापस आ जाना। ये सुनकर रॉन बग्घी से उतर जाता है और बग्घी गांव में स्थित महल की ओर जाने के लिए आगे बढ़ जाती है। यहाँ रॉन जमीन पर गिरी हुई जिनी को संभालते हुए कहता है, तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा देता हूँ। जिनी कहती है, यहीं से कुछ ही दूरी पर गाँव के किनारे रहती हूँ, पर आप कहाँ जा रहे हैं? रॉन कहता है, हम लोग बग्घी से महल में जा रहे थे। ये सुनकर जिनी चौंकते हुए पूछती है, तो क्या आप गांव में बने महल के नए मालिक हैं? रॉन कहता है, नहीं नहीं, उसका मालिक तो मेरा बड़ा भाई है। मैं तो उसका काम धाम देखने वाला एक आम आदमी हूँ, जिसकी कोट की आस्तीन तक फटी हुई है। जिनी कहते हैं, लेकिन दिखने में आप कंगाल नहीं लगते।